हेलो फ्रेंड्स, आज के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के आज जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। यदि आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जो है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसमें विज्ञान जो लिखा हुआ है, भौतिकी यानी फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पर है ना, प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक। आवर्धन का एसआई मात्रक है या फिर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई एसआई इकाई, तो याद रखना मात्रक विहीन होता है। यानी लेंस का एसआई मात्रक जो होता है मात्रक विहीन होता है, यानी नहीं होता है उसका। अब क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जैसे समझिए, अवतल दर्पण देखिए इस तरह का दर्पण होता है, इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, सॉरी ये तो हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का बात किया है ना, अवतल दर्पण इस तरह का दर्पण होता है। इसमें जानते हैं ये मुख अक्ष होता है, यहाँ से कोई भी किरण गया तो मुख अक्ष के समांतर जाती है, तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फोकस, तो यहाँ पर जो है ये फोकस से होकर गुजरेगा यानी किरण। तो यहाँ पर देखिए इधर जो है किरण क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इधर क्या होता है, ऋणात्मक, इधर होगा तब यहाँ पर धनात्मक होगा। इधर धनात्मक होता है, इधर क्या होता है, ऋणात्मक। तो वही कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं है। लेंस की क्षमता का मात्रक जानते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, जैसे एक सूत्र होता है डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/p बराबर 1/f। ये किस में होता है, मीटर में, याद रखना है। ये सूत्र होता है लेंस की क्षमता बराबर p बराबर क्या होता है, 1/f, ये मीटर में होता है, याद रखना आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी नंबर समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पर किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो याद रखना आप लोग को कौन सा, उत्तल लेंस। कैसे समझिए, उत्तल लेंस का फिगर आप लोग जानते हैं, इस तरह से उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर मुख अक्ष हो गया, इसके समांतर जो है कोई भी किरण आएगी तो जानते हैं जिधर मोटा उधर घूमता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर किरण चल जाएगी, किरण आई यहाँ से फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पर देखिए इधर जो है क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर इसका फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण की, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण, मान लीजिए गोलीय दर्पण जानते हैं 2 प्रकार का, एक होता है अवतल, दूसरा उत्तल होता है। मान लीजिए इस तरह का दर्पण है, इसको कौन सा दर्पण कहता है, अवतल दर्पण कहता है। इसका जो द्वारक होता है, इसको यहाँ पर कहता है वृत्ताकार सीमा रेखा, ये जो सीमा रेखा हुआ उसके व्यास को, यहाँ पर व्यास हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखना है, क्या कहता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला नंबर देखिए क्या कहता है, 6 नंबर कहता है क्वेश्चन कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि शब्दकोश को पढ़ना है तो उसके लिए जानते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर का, याद रखना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण का बात किया है, यहाँ पर जानते हैं दर्पण में, याद रखना है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब। देखिए समझिए उत्तल दर्पण के बारे में, यहाँ पर जानते हैं इस तरह से जो है ये कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण। यहाँ पर कोई भी मुख अक्ष के समांतर आती है तो यहाँ पर इस तरह से जो है मुख अक्ष के समांतर आई किरण, तो यहाँ पर जो है बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे और प्रतिबिंब बनने के लिए कितना किरण की आवश्यकता होती है, यहाँ पर 2 किरण। तो यहाँ पर दूसरा किरण इस तरह से ले लीजिए,
यहाँ पर जो है इस तरह से चल गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब केंद्र पे आता है तो यहाँ पर इधर निकल जाता है, बाहर की ओर आ गया, और यहाँ पर इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है इसका दोनों बिंदु जहाँ पर मिलता है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो है एक तरह से देखिए वस्तु जो है कहीं पर होगा तो यहाँ पर उसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पर कौन सा दर्पण में, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। याद रखना आप लोग को, कौन सा, उत्तल दर्पण में। किस दर्पण की हमेशा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा, उत्तल। कौन सा दर्पण, उत्तल, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है प्रकाश का चाल यानी वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम किस में होता है, कांच में। याद रखना किस में होता है, कांच में। याद रखना फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। कौन सा, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। याद रखना फोटोग्राफी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा सीधा बनता है प्रतिबिंब। याद रखना समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोग को। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में याद रखना है कौन सा, समतल और उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा। देखिए समतल दर्पण में जैसे कि उत्तल दर्पण का बताए थे इस तरह का, यहाँ ये तो लेंस हो गया। उत्तल दर्पण इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये हो गया उत्तल दर्पण। मुख अक्ष के समांतर आएगा कोई भी किरण तो फोकस से यहाँ बाहर की ओर निकलेगा इस तरह से। और यहाँ पर जो है किरण के यहाँ पर दूसरा किरण मान लीजिए इधर से आया तो यहाँ पर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए वस्तु मान लीजिए सीधा है तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ वस्तु ऊपर है तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ पर ऊपर ही बना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सदैव सीधा ही बनता है उत्तल दर्पण में। उसी तरह से समतल दर्पण में होता है, इसको याद रखना है। 10 नंबर का क्या हो गया, डी नंबर आंसर, ठीक है। अब जो है 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर कहता निम्न में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन सा वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना आप लोग को, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस, याद रखना है कौन सा, उत्तल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों के किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, याद रखना लेंस का फोकस कहते हैं। जहाँ पर मिलता है क्या होता है, फोकस कहलाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है। दूरी दिया है, फोकस दूरी यहाँ पर -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है याद रखना है कौन सा होगा, तो यहाँ पर लेंस दर्पण था लेंस होगा, दोनों कौन सा होगा, अवतल। कौन सा, अवतल। और यहाँ पर धनात्मक होता है किसमें, दोनों उत्तल में। याद रखना है दोनों उत्तल में धनात्मक होता है और दोनों अवतल में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसको याद रखना आप लोग को। उसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक पारदर्शक गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या कितना है, 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करती है। याद रखना आप लोग को, अवतल लेंस की फोकस की भांति। याद रखना है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम। अवतल दर्पण का आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है, m बराबर जानते हैं क्या होता है, v/u। कौन सा, अवतल दर्पण में रखना है v/u, याद रखना। अवतल लेंस का बात किया, दर्पण का था तो -v/u होता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कहता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यही लेंस का था तो यहाँ पर याद रखना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस में। लेस दिमाग में रखना है, लेंस से लेस, तो लेस मतलब क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर याद रखना है लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर देखिए क्या कहता है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, या निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यहाँ पर याद रखना है उत्तल लेंस को। किसको, अभिसारी।
अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं समझिएगा। उत्तल लेंस इस तरह का होता है, यहाँ पर कोई मुख अक्ष हुआ, यहाँ पर कोई भी किरण आया तो ये जो है जिधर अभिसारी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ अभिसारी, यहाँ पर किरण आता है तो जानते हैं जिधर मोटा होता है उधर किरण झुक जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर दूसरा किरण इधर से आएगा तो यहाँ पर जिधर मोटा होगा उधर ही झुकेगा। इधर तो पतला है इधर ऊपर में, और यहाँ पर इधर झुक गया। तो यहाँ पर देखिए किरण को एक तरह से सिकुड़ गया। यहाँ पर किरण जैसे आया ना तो यहाँ पर क्या हो गया, किरण सिकुड़ गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है इसको कौन सा लेंस कहते हैं, यहाँ पर उत्तल लेंस। याद रखना है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान साइन आई बाय साइन आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन आई बाय साइन आर होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में फोकस क्या होता है, 2 होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। कितना है, 2। प्रकाश के परावर्तन के भी 2, अपवर्तन के कितना, 2 नियम है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में जानते हैं आप लोग कौन सा दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, कहता है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, अनंत में। फोकस दूरी उसमें अनंत में होता है, याद रखना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, समान होती है, याद रखना है। निर्वात कहिए या वायु यानी चाल, निर्वात कहिए या फिर प्रकाश की चाल वायु में, याद रखना है, समान ही होता है। अगला 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 26 नंबर कहता है निम्न में कौन सा लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जानते हैं लेंस के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक तरह से पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। यहाँ पर जल पारदर्शी हो गया, कांच पारदर्शी, प्लास्टिक पारदर्शी। प्लास्टिक तो पारदर्शी नहीं होता है, यहाँ पर जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एक गोलिया दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस में है, तो यह गोलिया दर्पण कैसा होगा। यहाँ पर जानते हैं कौन सा है, प्लस में है, इसलिए उत्तल होगा। फोकस दूरी जैसे उत्तल लेंस इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर, तो किरण इधर झुक जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, उत्तल लेंस में, प्लस में होता है उत्तल लेंस फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न। क्या होता है, भिन्न भिन्न, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तेलीय कागज क्या होता है, तेलीय कागज जानते हैं क्या होता है, पारभासी होता है। क्या होता है, पारभासी, यानी हल्का हल्का उससे कोई भी चीज़ दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जानते हैं कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा, हर्षित, सीधा, याद रखना। उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस का तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है लेंस में प्रतिबिंब बनता है, लेंस में प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा, आभासी, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। याद रखना है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बनता है। कौन सा, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन कहता है 33 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है। जानते हैं प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखना। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है संभवतः, जानते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल और उत्तल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का, कितना, 2.42, याद रखना है। और यहाँ पर निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, याद रखना, किसमें, निर्वात में। किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कहता है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है। अग्रदीप में याद रखना है अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर इसके फोकस दूरी की बात किया है,
यहाँ पर याद रखना है P बराबर सूत्र क्या होता है 1/f। P बराबर 1/f होता है। यहाँ पर क्या निकालना है फोकस दूरी, यानी F बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, सॉरी 1/p हो जाएगा। यहाँ पर P तो दे दिया है लेंस की क्षमता, यहाँ पर क्या हो जाएगा P बराबर 1/-2 डायोप्टर। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा -0.5। यहाँ पर भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा -0.5, यानी C नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर -0.5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर मीटर में दिया है ना, यहाँ पर मीटर में ही यहाँ पर D नंबर हो जाएगा। कौन सा D नंबर हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। याद रखना कैसा होता है वास्तविक। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब। सॉरी उत्तल दर्पण का बात, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। उत्तल दर्पण का बात किया है तो उत्तल दर्पण में जैसे कि मान लीजिए ये हो गया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण में मुख के समांतर आती है फोकस से। यहाँ पर कोई भी किरण आया, मान लीजिए वस्तु है यहाँ पर, तो फैला देता है, दूसरा किरण इस तरह से आएगा तो यहाँ पर जो है इधर पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पर इधर बढ़ेगा। यहाँ पर जो है जानते हैं दोनों जहाँ पर मिलता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर कैसा बनता है, यहाँ पर वास्तविक तो नहीं बनेगा, यहाँ पर काल्पनिक बनेगा। यहाँ पर कौन सा होगा काल्पनिक, यानी कि A नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। समझ गए होंगे।